नमस्कार। दो ऐसे एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार हैं, एक को सुपरस्टार बोला जाता है, एक को पावर स्टार बोला जाता है। एक स्टार ने अभी रिसेंटली एंट्री मारी है पॉलिटिक्स में और दूसरे ने पिछले 10 साल से मेहनत की है। और दोनों का जो वजूद है, मतलब पॉलिटिक्स में घुसने का जो नजरिया है, वो जाके टिकता है बीजेपी पे ही। क्योंकि इंडिया में आजकल या तो आप बीजेपी के फेवर में हो या तो बीजेपी के अगेंस्ट में हो, दूसरा कोई पार्टी तो है ही नहीं। कोई और पार्टी की बात होती तो बस एक ही बात होती है कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ है हमारे तलपति विजय। तलपति का मतलब कमांडर है, उसका असली नाम नहीं है, वो उसके फैंस ने दिया है, तलपति द कमांडर। और उस सच बताओ, आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ, मैंने अक्सर देखा है कि और साउथ में ऐसा बोला जाता है कि जो विजय है, तलपति विजय, उसके जो फैंस है वो बहुत टॉक्सिक है। और क्यों है? क्योंकि मैंने देखा है कि जब कोई विजय की कोई बेकार मूवी आती है ना, तो वो लोग कभी ये नहीं बोलते कि भाई मूवी थोड़ी इतनी खास नहीं है, वो बोलते हैं बहुत अच्छी मूवी, तुमने थिएटर में जाके देखो, थिएटर में जाके देखो, ताकि विजय का कलेक्शन बढ़े, विजय का कलेक्शन बढ़े। तो ये चीज़ों की वजह से ना अक्सर तलपति के फैंस को थोड़ा टॉक्सिक बोला जाता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो तलपति विजय ने अपने रिसेंटली विल्लीपुरम में अपना एक मास रैली किया, जहाँ पे 3 लाख लोग आए उनको देखने के लिए। उन्होंने अपना पार्टी का अनाउंस किया और अगेन भाई पार्टी के जो शुरुआत में ही बंदे ने बोल दिया कि हम तो बीजेपी के आइडियोलॉजी के खिलाफ है, बिल्कुल हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो और उसके बाद डीएमके को भी गाली दी। डीएमके को बोला कि आपने स्टेट में कास्ट सर्वे नहीं करवाया। कास्ट सर्वे क्यों करवाना है? तो तलपति विजय, यानी कि जिसका पूरा नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जोसेफ। तो आप अगर विजय नाम सुन के सोच रहे कि वो हिंदू है, तो वो हिंदू नहीं है, वही से क्रिश्चियन। और अगर आप ये सोच रहे कि बंदा विजय बहुत अपनी मेहनत करके ऊपर आया है, तो ऐसा भी नहीं है। इस फादर मिस्टर चंद्रशेखर एक बहुत ही प्रोफाउंड डायरेक्टर हैं और उनकी जो मदर है वो एक प्लेबैक सिंगर है। तो विजय के लिए जो मतलब सिनेमैटिक जो बैकग्राउंड था वो ऑलरेडी सेट था। बंदे ने एंट्री मारा और अच्छा मतलब मेहनत किया। हालांकि मैं पर्सनली सच बता रहा हूँ, विजय को पसंद नहीं करता। मुझे उसकी एक्टिंग सब एक जैसी लगती है, हर एक्सप्रेशन और हर एक ही है। पर हाँ, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। तो अब फैन फॉलोइंग क्यों है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो लोग, मैंने अक्सर सुना है कि नॉर्थ इंडिया में लोग बोलते हैं कि मतलब ये तो अच्छा भी नहीं दिखता है, इतना अच्छा बढ़िया एक्टर क्या है। तो उन लोगों से मैं ये कहूँगा, अगर अच्छा दिखने के हिसाब से बेहतर एक्टर माना जाता तो शाहरुख खान से बढ़िया स्टार ऋतिक रोशन होता। और आते हैं विजय के ऊपर। अब विजय को जो है, यही जो सेंटीमेंट है कि अच्छा नहीं दिखता है लेकिन सुपरस्टार बन गए, यही उसके फेवर में काम किया। बहुत लोग जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं ना, मतलब वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि यार ये अच्छा नहीं था फिर भी द सुपरस्टार है, तो वो लोग इसके फैंस हैं। अब आप समझ जाओ उसके फैंस कैसे हैं। ठीक है, मैं हालांकि तमिल इंडस्ट्री में सूर्या को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि बंदा मूवीज ऐसे करता है। क्योंकि मैं मूवीज के बेसिस पे बंदे को फॉलो करता हूँ। फॉलो मतलब आई लाइक हिज मूवीज। लुक्स मैटर नहीं करता यार। आई मीन धनुष को देख लो, डी लुक्स नॉर्मल कॉमन गाय, बट देखो बंदा क्या एक्टिंग करता है, अभी हॉलीवुड में भी जाने वाला है। तो टॉपिक में वापस आते हुए, तो विजय ने अपने पार्टी का अनाउंस किया, अगेन सेंटर फॉर बीजेपी। लेकिन जब पार्टी की शुरुआत हुई, जब रैली की शुरुआत कर रहा है, उससे पहले उन्होंने एमजीआर का म्यूजिक चलाया। एमजीआर एक तमिलनाडु का एक फेमस सुपरस्टार था और सीएम भी रह चुका, मल्टीपल टाइम सीएम रह चुका है। लेकिन एमजीआर के साथ एक प्रॉब्लम थी कि एमजीआर जो है द्रविडियन कल्चर को फॉलो करता था। द्रविडियन कल्चर यानी कि नास्तिक लोग, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जिनके लिए सिर्फ ह्यूमैनिटी और ह्यूमंस है, उनके हिसाब से और कुछ नहीं है इस दुनिया में। एंड देयर इज नेचर, उनके लिए नेचर ही गॉड है और कुछ नहीं है। तो विजय ने ये चीज क्लियर कर दिया कि मैं एमजीआर की आइडियोलॉजीज को मानता हूं पर द्रविडियन कल्चर को फॉलो नहीं करता। जीसस सेव्स अस ऑल, ये बात उसने अलग से बोला उसमें। एक बार क्या हुआ कि बीजेपी के एक मंत्री एच राजा ने इस विजय के ऊपर ये मतलब इल्जाम लगाया कि भाई तुमने ना अपने आइडेंटिटी छुपा रखा है विजय बोल बोल के, तुम वैसे कुछ और हो। तो विजय ने अपने फैंस को एक लेटर लिखा कि बिल्कुल आपने सही बोला, आई एम ए प्राउड क्रिश्चियन। और नीचे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि जोसेफ विजय, और ऊपर में लेटर हेड पे लिखा हुआ था, यानी कि लेटर के ऊपर लिखा हुआ था कि जीसस सेव्स अस ऑल। तो आप उसके नाम सुन के ये मत सोचिए कि वो एक हिंदू है, इज जस्ट पोर्ट्रेड एज विजय, तलपति विजय, बट ही इज ए वेरी प्राउड क्रिश्चियन। और जो स्पीच में भी थोड़ा बहुत दिख ही गया कि बंदा तुरंत बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है, डीएमके इसको बोल रहा है और बोल रहा है कि आप कास्ट सर्वे नहीं करवा रहे हो। सो दिस साउंड्स ए वेरी लिटिल कि आप बंदा पॉलिटिक्स में कैसे करेगा, क्योंकि बंदा ने कभी कोई किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया है।
किसी चीज़ पे कभी कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई कंट्रोवर्सी में नहीं आया, कोई पर्सनल लाइफ की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा पे कभी किसी ने बात नहीं की। अचानक से बंदे ने अपना पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंस कर दिया और लगे हाथ रैली भी शुरू कर दी। और लोगों का जो मुझे भी जो लगा, लोगों का जो व्यू पॉइंट था, बंदे ने क्या किया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया के उसमें से जो मेन मेन एजेंडाज हैं उसको उठा लिया और उसको बता दिया। तो और जैसे बोला कि तमिल को एक अलग स्टेटस, जैसे बोला कि तमिल को एक अलग स्टेटस देना चाहिए। अरे क्या अलग स्टेटस, मुझे नहीं समझ में आया कि स्टेटस, अब क्या स्टेटस दे, अवार्ड अवार्ड कुछ चाहिए क्या भाई तमिल लोगों को? क्या मतलब, ठीक तो है तमिलनाडु वाले अपना तमिल बोल रहे हैं, कर रहे हैं, केरला मलयालम बोल रहे हैं, तो हम लोग भी बोलने लग जाए हमको अलग स्टेटस, मतलब स्टेटस क्या, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ब्रो। नहीं, स्टेटस वेटस कुछ नहीं, वो है भाई फालतू अपना व्यू पॉइंट बना रहा है जो भी टॉपिक्स पे है। तो वही मतलब वही जो है कि जो नॉर्मल जो आइडियोलॉजीज है, जिस चीज पे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, बंदे ने अपना पूरा पीआर एजेंसी से काम करवा के लाके लेटर पे कि हाँ तमिल को अलग स्टेटस मिलना चाहिए, हम लोग को दबाया जा रहा है, ये वो मतलब ऐसे नहीं चलेगा, बंटवारे मतलब डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी पॉलिटिक्स में नहीं चलेगा। डिवाइड एंड रूल, बंदा डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स की बात कर रहा है और खुद दूसरे पार्टीज के ऊपर मतलब लांछन लगा रहा है, तो अगेन वो डिवाइड ही तो हो गया और कुछ तो अलग हुआ नहीं। तो एज एन एक्टर आई डिडंट, यू नो, ही इज वेरी सक्सेसफुल, पर्सनली मैं नहीं पसंद करता है ना, बट आई लेट्स सी हाउ ही विल डू इन हिज फ्यूचर करियर। और बंदे ने आते ही डायरेक्ट सीधे सीधे बोल दिया कि जो बीजेपी के जितनी जो नई चीजें वो लेके आया वो हम बंद कर रहे हैं। बंदे को नीट पसंद है, यानी कि NEET जो एमबीबीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो नहीं चाहिए बंदे को, कह रहा ये हटाओ। और 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पे भी बंदे को बहुत प्रॉब्लम है, कह रहे ऐसे नहीं हो सकता, अलग अलग इलेक्शन, मतलब इस चीज पे भी बंदे, मतलब कहने का मतलब है अगेन, या तो आप बीजेपी के फेवर में खड़े हो या तो फिर आप बीजेपी के अगेंस्ट में बोलो। इंडिया का पॉलिटिक्स का मतलब यही रह गया है, आम जनता की कोई नहीं सुनता है। 3 लाख जो लोग देखने आए वो पार्टी, मुझे लगता है पार्टी में, तो पार्टी में इंटरेस्टेड होंगे, वो तो विजय को देखने आए। आपको पता ही है तमिलनाडु के फैंस कैसे होते हैं भैया, उनके लिए तो भैया मतलब सुपरस्टार, मतलब उनके लिए भगवान है। मूवी शुरू होती है तो ढोल पीट से और दूध वूध नहलाना वहलाना, उसके लिए मिलने जाने के लिए सालों से मरे पड़े हुए हैं। अब जो चीज़ हमें बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है, तो दिस इज समथिंग, यू नो, आई मीन वेरी शॉकिंग कि मेरे हिसाब से तो विजय पॉलिटिक्स में आ रहा है। ही वाज ए वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ ए गाय, सो लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। अब बात करते हैं, जो कि विजय था तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अब आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश का पावर स्टार पवन कल्याण, भाई साहब की भी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है भाई, सच बता रहा हूँ। और लेकिन इस बंदे की कहानी थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम तलपति विजय। ये बंदा पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा था, हमेशा हारते जा रहा था, इतना हारा कि लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसके प्रोफेशनल करियर पे बोलना शुरू कर दिया, पर्सनल मैरिज के ऊपर कमेंट करना शुरू कर दिए, मतलब सबने बोल दिया भाई, उसके फैंस ने तक बोल दिया कि बस बंद कर भाई, तू अच्छी मूवीज बनाता है, अच्छी मूवीज कर। लेकिन भाई बंदा हार नहीं माना, यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई मेगा स्टार चिरंजीवी ने भी अपना एक पार्टी खोला, और लेकिन इन दी एंड उनको दूसरे पार्टी से मर्ज करना पड़ा, और फिर उन्होंने बंदा काम, भाई चिरंजीवी बंदे ने भाई अपना काम बंद कर दिया। लेकिन पवन कल्याण हार नहीं माना, वो कहते हैं ना नेवर गिव अप, ये वही किया। और 10 साल के बाद बंदे ने आंध्र प्रदेश में 21 सीटों में टोटल क्लीन स्वीप, मतलब फिल्मी हीरो की तरह कमबैक किया। और ऐसा कमबैक किया कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही बोल दिया कि भैया इसका नाम पवन नहीं है, ये तो आंधी है, आंधी है पूरा का पूरा, मतलब देश के प्रधानमंत्री से ही तुमको तारीफ सुनने को मिल गई। और पवन कल्याण का बहुत बढ़िया स्वागत हुआ, और बंदे ने आते ही सीधे सीधे ये चीज बोल दिया कि आई एम प्रो हिंदू, आई एम नथिंग अगेंस्ट एनी अदर कम्युनिटी, बट आई एम प्रो हिंदू, और मैं हिंदूज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। और ये सेंटिमेंट बंदे के फेवर में काम किया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसा क्या हुआ कि बंदे जो 10 साल से उसको वोट दे रहे थे, अचानक जो नहीं दे रहे थे, सॉरी, जो 10 साल से जिनको वोट नहीं दे रहे थे, अब अचानक से दे दिया। क्या हुआ ऐसा? तो इसके पीछे की कहानी यह है कि रिसेंटली जो मिशनरीज है, यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि वो लोग पैसे के दम पे आंध्र प्रदेश में मतलब कन्वर्ट करवा रहे थे। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश का आपका, मैं खुद पर्सनली, मैंने अपना ग्रेजुएशन हैदराबाद में किया है। अगर आप आंध्र प्रदेश जाओगे तो वाइजाग और मतलब हैदराबाद के बाद अगर आप सिटी से बाहर जाओगे तो आपको बहुत गरीबी दिखेगा। उन्होंने क्या किया, सिटी को तो बहुत बड़ा किया, मतलब जबरदस्त सिटी बना दिया, लेकिन गांवों पे इतना फोकस नहीं। और यही कुछ एक रीजंस थे जिसकी वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पार्टीशन हुआ था। मतलब एक सिटी से पर्टिकुलर फोकस हो रहा था, लेकिन गांवों में नहीं हो रहा था।
ये भी एक रीजन कह सकते हैं हम लोग, मेरे हिसाब से तो है, क्योंकि मैं जब था वहां पे तो मैंने लोकल लोगों से मतलब यही बात सुनी थी। और जब ये फीलिंग, जब ये क्रिश्चियन मिशनरी वाली चीजें न्यूज में आने लग गई और फैलने लग गई, तो ये सेंटीमेंट पवन कल्याण के फेवर में काम किया। और एक और चीज फेवर में काम की, तिरुपति के लड्डू में, मतलब इतना बड़ा मंदिर है तिरुपति के लड्डू में, फिश ऑयल और बीफ ऑयल का जो सैंपल टेस्ट में पाया गया, जिसके ऊपर बहुत अलग अलग न्यूज भी आएगी, नहीं भी है भी है, मतलब वो उन्होंने पूरा गोल मटोल कर दिया, लेकिन ये चीज पवन कल्याण के फेवर में जरूर काम किया और पवन कल्याण जीत गया। नाउ ही इज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। कहते हैं ना कि भाई साहब नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, यही हुआ। अब ये चीज तलपति विजय के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। हालांकि सब चीज तलपति विजय के फेवर में है। बहुत टाइमिंग के हिसाब से तलपति विजय ने ये वीडियो, मतलब सॉरी मतलब ये अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया है। मतलब अभी एआईडीएमके के पास अम्मा के जाने के बाद कुछ भी वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोमिनेंट चेहरा नहीं है जो उनको आगे ले जाए, जैसे जयललिता लेके जा रही थी। अभी कोई नहीं है, सब आपस में लड़ रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। डीएमके, मतलब डीएमके के ऊपर तो अटैक मार ही दिया तलपति विजय ने, तो ये चीज फेवर में काम कर सकता है तलपति विजय के मतलब पॉलिटिकल कैरियर में। हालांकि बंदा इतना इंट्रोवर्ट है, पता नहीं लोग उस पर कितना भरोसा करें। सो दैट्स ए वेरी डाउटेबल थिंग। तो ये था मेरा एक दो कंपैरिजन, एक दो एक्टर्स को लेके, कि कैसे एक तमिलनाडु का तलपति विजय और एक आंध्र प्रदेश का पवन कल्याण ने कैसे मतलब इस चीज को मतलब आगे फॉरवर्ड किया है, जिनका बहुत बढ़िया करियर है, पैसा ही पैसा है। लेकिन नहीं भाई, पॉलिटिक्स में घुसना है, आगे का और सोचना है। यू हैव टू मेक बिग, यू हैव टू बी बिग देन बिगर देन बिगेस्ट। हर किसी के सपने बड़े होते हैं, सपने पूरे हो जाएं तो फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। तो यही है मतलब कहानी। और साउथ में अभी हाल ही में सुरेश गोपी ने भी त्रिशूर से एक सीट जीता। वो बंदा भी कई सालों से लड़ रहा था और आखिरकार जीता वो। नाउ ही इज एन एमपी। सो बॉलीवुड में ये चीज हमने थोड़ा सा हमें कम, मतलब हालांकि अभी बॉलीवुड में भी ये चलन शायद शुरू हो चुका है ना। मतलब कैसे कंगना रनौत अभी हिमाचल से मतलब लड़के वो भी इलेक्शन में आ गए हैं। तो आजकल लगता है कि बॉलीवुड से बढ़िया मतलब लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में होता है। पावर है ना, तो पावर के लिए वो लोग सब करना चाहते हैं। तो आप लोग भी बड़ा सोचिए, जिसमें है उससे खुश मत रहिए, कुछ और कीजिए। एक्टर लोगों के पास इतने करोड़ों रुपए हैं, उसके बावजूद उनको पॉलिटिक्स में जाके खरबों कमाने हैं। तो आप लोग भी आगे का सोचिए और बड़ा सोचिए, जिंदगी आराम से बिताइए। जय हिंद।